नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर, ईरान का जो शहर तेहरान है उसके ऊपर बमबारी शुरू कर दी है। और आज ही सुबह जो खबर हमें मिली वो आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि जो इजराइल है उसने ईरान का जो शहर तेहरान है उसके ऊपर हमला कर दिया है। और बहुत बड़ा कह लें कि ये हमला तस्वर किया जा रहा है। और जो ईरानी मीडिया है उसने भी ये तस्दीक कर दी है। और जो इजराइल है उसने भी ये जो बमबारी है वो कबूल कर लिया और उसने कहा है कि ये मैंने हमला किया है। और जो ईरान का शहर तेहरान है, तेहरान के ऊपर ये हमला कर दिया गया है। और नाज़रीन, वैसे तो जो बातें चल रही थी वो ये चल रही थी, ईरान और इजराइल की जो सालसी का किरदार है या जो जंगबंदी का जो किरदार है वो अमेरिका कर रहा था। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि जो ईरान है और इजराइल है इसकी जो है सालसी करवाई जाए, जंगबंदी करवाई जाए। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत खुश भी था कि मैं जल्द से जल्द इसका क्रेडिट ले लूं। और वैसे भी वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी हर तकरीर में, हर स्पीच में यही कहते हैं कि मैंने इतने मुल्कों की जंग रुकवा दी है, इतने लोगों को, मैंने इतने मिलियन लोगों को मरने से बचा लिया है। और वैसे तो ये दावे करते रहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है। और नाज़रीन, आज सुबह ही जैसे कि आपको मालूम है आज 28 फरवरी है। और 28 फरवरी को ये सुबह सुबह ये कह लें कि ये खबर मिल जाती है कि जो इजराइल है, इजराइल जो कह लें कि जो नेतन्याहू है, उसने आज जो है कि सुबह सुबह ही कह लें कि ईरान का जो शहर तेहरान है उसके ऊपर हमला कर दिया है। और इस हमले के बाद जो थोड़ी देर के बाद खबरें मिलनी मौसूल हुई हैं वो ये भी है कि जो ईरान है उसने भी कहा अब ये जा रहा है कि इसराइल के ऊपर कह लें कि जो जवाबी कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। नाज़रीन, ये जो जवाबी कार्रवाई कह लें कि ईरान की जानिब से की गई है, ईरान अब ये है कि जवाबी कार्रवाई में जो इसराइल है उसके ऊपर हमले कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, ये भी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जो इसराइल और अमेरिका है, ये दोनों मिलकर कह लें कि जो ईरान है उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और जवाबी कार्रवाई भी क्या कर रहे हैं, वैसे तो पहले जो हमला है वो ये कहा जा रहा है कि जो पहला हमला है ये किया गया है जनाब नेतन्याहू की जानिब से। जो ईरान का इलाका तेहरान है इसमें जो हमला पहला है वो किया गया जनाब कह लें कि इसराइल की जानिब से। और वैसे तो इसमें कोई अब दो राय नहीं है कि जो अमेरिका है या ईरान है और जो कह लें कि इसराइल है, ये अब समझे कि तीनों मुल्क लड़ाई कर रहे हैं। और जो अमेरिका और इसराइल है, ये तो वैसे पहले ही एक ही सिक्के के दो रुख है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका जो है जो भी लड़ाई लड़ता है कह लें कि उसके पीछे उसके कोई मफाद होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह लें कि अपनी स्पीच में ये साफ लफ्जों में कह भी दिया है कि मेरा जो काम है, जो मेरा हक बनता है, वो मेरा हक बनता है कि मैं जो अमरीकी शहरी हैं उनका दफा करूं और जिसके पास भी ऐसे बम है उनको रोका। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो बहुत सारे दावे कर रहे थे कि मैंने काफी सारे मुल्कों की जंग रुकवा दी है, काफी सारे लोगों को 10 मिलियन लोगों को मैंने मरने से बचा लिया है। तो काफी सारे मुल्कों की उन्होंने जंगें रुकवाई भी हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग कह लें कि होते होते रह गई है। वैसे तो पाकिस्तान ने इस जंग में भी मार का मारा और पाकिस्तान 2025 में भी इंडिया से जंग जीता है। और इसकी जो जंग बंदी का भी जो सेहरा है वो वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के सर पे ही जाता है। और जो यहाँ पर जब बात की जाए इसराइल की और ईरान की, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है अब बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं, बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ये वाली जंग वो रुकवा नहीं सके, इस जंग में वो सालसी का किरदार सही तरह से अदा नहीं कर सके, जंग को नहीं रोक सके। और नाज़रीन, अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये भी हैं कि जो ईरान का इलाका तेहरान है वहां पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और जितने भी कह लें कि जो तफरी मकाम थे, होटल थे, ये सारे बंद कर दिए गए हैं। और जो ईरान का इलाका तेहरान है यहाँ पर काफी कह लें कि खौफो हरास फैल चुका है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है यहाँ पर कुछ छोटा मोटा हमला नहीं हुआ, बहुत बड़ा हमला हुआ है। और अब जो ईरान है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में उसने भी कह लें कि जो इसराइल है उसके ऊपर हमला कर दिया है। वैसे तो जो जोरी एटम
थे, जो इनके बम थे, ईरानी जो बम थे, उनको कह लें कि रोकने के लिए, उसके ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए जो अमेरिका है पूरी कोशिश कर रहा था। और अमेरिका ने और कह लें जो इसराइल है अपने जो कह लें जो एयरपोर्ट थे, जो जहां पर इनके जंगी तैयारे खड़े होते हैं, इन लोगों को पता था हमने हमला करना है। और इन लोगों ने पहले से ही जो अपने कह लें कि जो एयरपोर्ट थे और उनको खाली कर दिया हुआ था, जो जंगी बेड़े थे वो भी उनको भी खाली किया हुआ था। और आपको शायद मालूम होगा कि काफी अरसा पहले ही जो अमेरिका का बहरी बेड़ा है वो कह लें कि साहिल समंदर पे खड़ा था, और वो इसी उम्मीद पे था कि कब ऐसी कोई हरकत या कोई गलती करे ईरान, तो हम उसके ऊपर हमला करें। तो खैर ईरान ने तो कोई ऐसा हमला नहीं किया। बात तो जो है कि वो सुलह की तरफ जा रही थी, मुज़ाकरात भी हो रहे थे, सारी बातें हो रही थी। लेकिन जो कह लें कि जो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, जो बहुत नामवर लोग हैं, वो ये भी कह रहे थे कि ये जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जितनी भी कह लें कि ये कह लें कि राउंड हो चुके हैं, ये बिल्कुल बेकार और नाकाम है, इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। और जितने भी तजिया कार थे वो यही कह रहे थे कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो आज नाज़रीन वो जितने भी तजिया कार थे उनकी भी जो कह लें कि जितने भी दावे थे, जितनी भी उनकी कह लें पेशन गोइयां थी, आज वो भी सच हो गई हैं। क्योंकि हर किसी को यही पता था कि इसके ऊपर किसी भी तरह का कह लें कि कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जो है इसराइल, इसने हमला करना ही करना है। अगर इसराइल या अमेरिका कह लें कि ईरान के ऊपर हमला ना करता, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों में इसराइल की और ईरान की एक टक्कर हो भी चुकी थी, और उस टक्कर में जो ईरान था वो काफी खुश था कि मैंने जी अमेरिका के ऊपर या कह लें हमला किया, और ईरान इसी खुशफहमी में था कि मैंने बहुत बड़ा हमला किया है, और जो कह लें कि जो अमेरिका है या इसराइल है, इसके मैंने दांत खट्टे कर दिए हैं। और वो यही एक्सेप्ट कर रहा था कि मैं ये जंग जीत चुका हूँ। ईरान में काफी सारे शादाने भी बजाए गए, काफी सारी खुशियां भी मनाई गई। और फिर जो है कि अगर अगर इस टाइम अगर देखा जाए कि जो अमेरिका है या कह लें कि जो इसराइल है, वो कह लें कि जो ईरान को नीचा नहीं दिखाएगा तो वो फिर सुपर पावर नहीं रहेगा। तो नाज़रीन जो भी मुल्क कह लें कि जो सुपर पावर होता है, अगर उसने अपनी कह लें कि जो पावर है उसको मेंटेन रखना है, या फिर ये समझ लें कि अगर वो अपनी जो पावर है उसको बरकरार रखता है, तो फिर उसको बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है कि वो अपने दुश्मन के जो है दांत खट्टे करे और उसको नीचा दिखाए। और यही मेरा ख्याल है इस टाइम पर जो अमेरिका है या इसराइल है, वो इसी चीज की कोशिश कर रहा है कि अब हमने इसको नीचा कैसे दिखाना है। तो हम ये सुपर पावर की जो हमारे पास कह लें कि जो सीट है ये कैसे कायम रह सकती है। वैसे तो नाज़रीन जो अमेरिका है सबको पता है सुपर पावर है, लेकिन जब कोई भी उसके ऊपर हमला करेगा, वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, वो जंग नहीं जीतेगा, तो फिर वो मेरा ख्याल है सुपर पावर नहीं रहेगा। जाहिर बात है जब कह लें कि जो एक खाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं, तो फिर मेरा ख्याल वो ही कह लें कि जो विन करता है, चाहे नया पहलवान हो चाहे छोटा पहलवान हो, जब बहुत बड़े पहलवान को वो हरा दे, तो फिर मेरा ख्याल नाम उसका बन जाता है जो छोटा पहलवान या नया पहलवान होता है, और बड़े पहलवान की वैल्यू नहीं रहती। और इसी तरह मेरा ख्याल अपनी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए अब अमेरिका ने और कह लें कि इसराइल ने जो मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है, तो इसकी जो जोरी कह लें कि जो एटम बम बना रहा था ये, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए अमेरिका ने अब जो है कि अपना हमला कर दिया है। अमेरिका ने भी हमला कर दिया, सॉरी, और कह लें कि इसराइल ने भी हमला कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अमेरिका हमला करे या इसराइल हमला करे, बात एक ही है, क्योंकि ये एक सिक्के के दो रुख हैं। और अब जैसे कि आपको मालूम है, अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ कह लें कि एक जंग की हालत में है। यहाँ पर भी एक छोटा सा वार शुरू हो चुकी है, यहाँ पर भी कह लें कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। और जो अफगानिस्तान है, वो कह लें कि अब दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर भी, इधर भी लड़ाई लग चुकी है। और ये अब आपके सामने है, जो इसराइल है और ईरान की भी ये लड़ाई लग चुकी है। और नाज़रीन अभी जो ताज़ा तरीन जो खबर मिली है वो यही है कि जो कह लें कि जो ईरान है उसने जवाबी कार्रवाई कर दी है और जवाबी हमला कर दिया उसने
कह लें कि इसराइल के ऊपर, और इसराइल अब देखना ये होगा कि कब और कैसे कह लें कि इसका जवाब देगा, जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हमला किया है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो है कि पाकिस्तान की और जो अफगानिस्तान की लड़ाई लगी हुई है, और अफगान जो है कि वो उस उधर से नज़र हटाने के लिए लोगों की इधर तवज्जो की जा रही है। बाकी कोई भी खबर आती है तो नाज़रीन से शेयर करेंगे।